नमस्कार साथियों, जिस वोट के लिए नेता, मंत्री, संतरी जनता के पैर पड़ते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव के आसपास एक भूमिका बनाते हैं ताकि किसी तरह से जो है वो इस चुनाव को जीत जाए। और चुनाव जीतने के बाद जब वो मंत्री बनते हैं, संतरी बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, शिक्षा मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद जो वही पब्लिक है जिसके हाथ जोड़ते हुए थकते नहीं थे, वही लोग वो जो चैन की नींद सोते हैं। और जिस रोड पे, जो रोड जनता के लिए बनाई गई है, जनता के पैसे से बनाई गई है, और उस रोड पर अगर मैं और आप वहाँ पर खड़े होते हैं, मैं और आप कुछ काम कर रहे होते हैं, तो वो बाधा बन जाती है उसी मंत्री के लिए, उसी संतरी के लिए, उसी मुख्यमंत्री के लिए। क्योंकि जब मुख्यमंत्री साहब उस रास्ते से जाएंगे तो रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। भले ही हम जब जाते हैं तो हमारी गाड़ी किसी गड्ढे में डूब जाए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब जाएंगे तो उनका जो है रास्ता क्लियर होना चाहिए। एक पुलिस की पूरी टीम ये सुनिश्चित करती है कि जब मुख्यमंत्री का काफिला जाए तो उस रोड पे कोई ना हो। ये सिर्फ भारत में होता है, क्योंकि जो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर ज्यादातर मामलों में ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। दोस्तों, जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको झकझोर देगा। और वहां पर क्या हुआ कि भजन लाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब हैं, उनको कहीं जाना था, उनका काफिला निकलना था। और चूंकि उनका काफिला निकलना था तो पुलिस का एक दस्ता जो है, पुलिस की टीम जो है वो आगे आगे जा रही थी। ये सुनिश्चित कर रही थी कि जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो, वहां पर कोई ना हो, ताकि जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो गोली की रफ्तार से जाए, जनता जाए भाड़ में। तो वहां पर रोड पर क्या होता है कि दो बहनें मोमोज बेच रही होती है। तो जब मोमोज बेच रही होती है तो पुलिस वाले कहते हैं कि इसको हटा ले। आप और मैं जानते हैं कि पुलिस की भाषा कैसी होती है, तो उसी अपने चिरपरिचित अंदाज में कहते हैं पुलिस वाले कि इसको हटा लो। जो लड़की होती है, जो ठेले पे जिसका ठेला होता है, दोनों बहनें बेचारी कहती है कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि जो इसमें जो पानी है वो बहुत गर्म है, तो हम इसको धीरे से उतार लेते हैं, उसके बाद जो ठेला है हमारा हम उसको साइड कर लेंगे। पुलिस वाले कहाँ सुनते हैं? इनकी तो जो अकल है, इनकी जो अकड़ है, उसका तो क्या ही कहना। मैं और आप सब एक आम नागरिक के तौर पर जानते ही हैं बेचारे की इतनी जो उसमें जो सहन शक्ति कहाँ होती है, क्योंकि आम पब्लिक तो उनके पैरों के नीचे होती है। उसने आव देखा न था और सीधा जो गर्म पानी को ऐसे फेंका कि उसका जो पानी है उसमें से एक बच्ची के पूरे हाथ को ऐसे करके जला दिया, और इस तरह से जलाया जैसे मान लो वो हाथ जो है वो बॉयल हो रखा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में, इस पिक्चर में आप साफ देख सकते हैं। तो हमें पुलिस वाले, चूंकि मुख्यमंत्री साहब को जाना था, तो हमें चाहे कोई हमारे ऊपर गर्म पानी डाल दे, हमारे को कोई जला दे, हमारे को कोई मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, साहब जाएंगे। लेकिन वही साहब चुनाव के समय हमारे और आपके पैर पड़ते हैं। ये प्रणाली है अपने देश की। और संवेदना की तो बात ही छोड़ दो, संवेदना खत्म है, जीरो है। संवेदना के नाम पर शून्यता आप रख सकते हो। अगर पुलिस वाले जो है इतने असंवेदनशील हो जाएंगे तो फिर आपने क्यों बना रखा सारा सिस्टम? पुलिस वाले को भी वो सारे अधिकार दे दो, कोर्ट कचहरी खत्म कर दो। और मुख्यमंत्री साहब जो हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले मोदी साहब ने कहा था कि तेल बचाओ, तेल बचाओ, सब जो है फोटो खिंचवाने के लिए और रील बनवाने के लिए जो है वो अपनी अपनी जो इस तरह से दिखा रहे थे कि हम चलते ही नहीं गाड़ी से। तो अब क्या हो गया, इतना बड़ा काफिला लेकर कहाँ निकलते हैं? ना वो काफिला लेकर निकलते हैं, ना वो बच्ची के साथ ये होता। मैं कह रहा हूँ आप जाओ काफिला लेकर के, लेकिन इस तरह से अगर जो रोड पर आम पब्लिक है, जो आम नागरिक हैं, वो अगर कुछ अपना कारोबार कर रही है, तो या तो आप उसको एक ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दो जिसको वो रोड पर कुछ नहीं करना पड़े, और अगर कुछ कर रहा है तो आप उसको उतना टाइम तो दे दो कि वो अपनी चीज़ों को, अपने सामान को सही तरीके से कहीं रख ले। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप धोखा करते हो, फ्रॉड करते हो ना। आपकी पूरी व्यवस्था जो है वो तो खत्म है, जीरो है। आप कहीं ना कहीं आप आदमी को मार ही रहे हो। तो आप अपने लिए तो एक पद जो है सुनिश्चित कर लेते हो, मुख्यमंत्री बन जाते हो, कोई मंत्री बन जाते हो, लेकिन आपको जो वहां पर पहुंचाती है पब्लिक, वो आपके पैरों के नीचे होती है। और यही सच्चाई है, क्योंकि आप लोगों के अंदर संवेदनाएं बिल्कुल नहीं होती आम पब्लिक के लिए। बस संवेदनाएं सिर्फ जागती है वो जो 10-15 दिन का जो टाइम होता है चुनाव के आसपास का, वही होता है दोस्तों। क्योंकि वीडियो में साफ देखो कि इस लड़की की जो हालत है वो किस तरह से, ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस वाले इतने असंवेदनशील हो सकते हैं? 1-2 मिनट का टाइम नहीं था उन लोगों के पास। और मैं कहता हूं अगर रोड पर होता ही साइड में, तो उससे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में क्या व्यवधान हो जाता?
जो प्रोटोकॉल होता है वहां पर इतने सारे गाड़ी घोड़े और इतने सारे अस्तबल दस्ता सब होता ही है उनके साथ। और इन सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी मुख्यमंत्री को, किसी नेता को अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर डर लगे बगैर सुरक्षा के जाने का, इसका मतलब है कि आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और यही सच्चाई है दोस्तों। अगर कोई नेता, किसी को यह लगे कि अपने ही क्षेत्र में उसे बंदूक, गोली और तमाम जो सुरक्षा साधनों के साथ जो है वो जाना पड़े, तो इसका मतलब है, साफ है कि वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही। क्योंकि अगर ईमानदारी से काम करती तो वहाँ की पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं उनसे खुश होती, कोई खतरा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाए, प्रोटोकॉल आप रखो, आप 1000 लोगों के साथ जाओ, लेकिन इस तरह से जो है लोगों को जला दिया जाता है आपके रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए, आपके रास्ते को जो है वो एकदम क्लीन करने के लिए, ये कहाँ की व्यवस्था है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।